जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगजीत कांडनी पेज नंबर 31। जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और ज़मीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ़ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही बुला दिया था और रावण ज़मीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि ये राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षस विद्या से कराता था, जिससे अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा वो जो चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि ज़मीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि ज़मीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को जादू से रोक कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। ये तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु ज़मीन माता की दुख बीमारी से कोई वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था। तो ये समझते कि नहीं मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया ज़मीन माता की बीमारी को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं। इसी तरह से रावण ज़मीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले ज़माने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं कि हमको ये खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं। सो उसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की बात चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी बात चलती है, जब ये जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब ये जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती है और दुनिया ये जो कहती है पेज नंबर 32 कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु ये नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षस विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले ज़माने के लोग ऐसे भक्त थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे और दया धर्म में रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को ज़मीन की शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस ज़माने में इन सौदागर महाजनों ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अक्ल को खराब कर दिया है, जिससे भाई भाई में एका नहीं है, बल्कि ना इत्पाकी का हौसला बढ़ गया है। सो सौदागरन का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब जमी बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है, कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख पुंडिया राग लोह की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार की गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के स्वर्ग की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरों का राक्षसी जाल है। मगर रावण के ज़माने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिश्वर जी महाराज ने सारे जान में प्रकट किया था और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षस विद्या के पाप में कैद कर दिया था और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जब के रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्वर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाह को और रियात वगैरह को वाकिफ़ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को चढ़ाया। लेकिन अगले ज़माने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि
उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को ना तजाया तो रावण कुलजान को जरूर घात कर देगा। जब कुलजान ने इस बात का ख्याल करके और शनिचर जी के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिचर की मंचा दिली को अपने सर्व आंखों पर रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था। जय परमेश्वर।